नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान जोधपुर में आपका स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ वह विषय है मूल त्रिकोण। हालांकि मूल त्रिकोण मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि मूल त्रिकोण एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने मात्र से वह समझ में आ जाता है। लेकिन मेरे कुछ साथी जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनसे मैंने ऐसा सुना कि उनको मूल त्रिकोण याद करने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है। इसलिए आज मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूं और कोशिश करूंगा कि आपको एक बार ये वीडियो सुनने से ही मूल त्रिकोण याद रहेगा। देखिए, इस टॉपिक में याद रखने योग्य केवल एक ही बात है कि इस ग्रह चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रह अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण बनाते हैं। जैसे सूर्य अपनी राशि सिंह में मूल त्रिकोण बनाते हैं। चंद्रमा जिस राशि में ऊंच के होते हैं यानी कि वृष, वे वृष में मूल त्रिकोण बनाते हैं। मंगल अपनी राशि मेष में मूल त्रिकोण बनाते हैं। बुध अपनी राशि कन्या में मूल त्रिकोण बनाते हैं। गुरु अपनी राशि धनु में मूल त्रिकोण बनाते हैं। ऐसे ही शुक्र अपनी राशि तुला में मूल त्रिकोण बनाते हैं। ऐसे शनि अपनी राशि कुंभ में मूल त्रिकोण बनाते हैं। अब राहु की बात करें, राहु कन्या में मूल त्रिकोण बनाते हैं और केतु मीन में मूल त्रिकोण बनाते हैं। केवल इतना ही याद रखने मात्र से आपका 50% टॉपिक कवर हो जाता है। अब जो शेष बचा है वह है ग्रह डिग्री। आपको यह ध्यान देना, यह याद रखना अति आवश्यक है कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री तक मूल त्रिकोण बना रहा है। जैसे हमने सबसे पहले सूर्य की बात करी थी, तो सूर्य सिंह में 0 से लेकर 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण बनाएंगे। ऐसे ही चंद्रमा, क्योंकि वे वृष राशि में 0 से 3 डिग्री तक ऊंच के रहते हैं, तो 4 से लेकर 20 डिग्री तक वे मूल त्रिकोण बनाएंगे। फिर मंगल मेष में 0 से 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण बनाएंगे। फिर हम बुध की बात करते हैं, क्योंकि बुध कन्या में ही उच्च राशि के होते हैं और कन्या में ही मूल त्रिकोण बनाते हैं। तो क्योंकि बुध कन्या के अंदर 0 से लेकर 15 डिग्री तक उच्च राशि के होते हैं, तो शेष 16 से 20 डिग्री तक वह मूल त्रिकोण बनाएंगे कन्या में। फिर हम गुरु की बात करें, गुरु 0 से लेकर 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण बनाते हैं। शुक्र 0 से 15 तक मूल त्रिकोण बनाते हैं। ऐसे ही शनि 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण बनाते हैं। फिर हम राहु की बात करें, राहु 0 से लेकर 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण बनाते हैं। इसी तरह केतु भी 0 से लेकर 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण बनाते हैं। आशा करता हूँ ये बहुत ही सरल टॉपिक है और अगर आपने यह वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो निश्चित तौर पे आप मूल त्रिकोण वाला टॉपिक नहीं भूलेंगे। आशा करता हूँ एक बार या 2 बार यह वीडियो ध्यान से सुनने के बाद आपका यह टॉपिक निश्चित तौर पर कवर हो जाएगा और आपको यह हमेशा याद रहेगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में कितनी डिग्री तक मूल त्रिकोण बनाता है। ये बहुत ही सरल विषय है। कई बार कभी छोटी मोटी कन्फ्यूज़न की वजह से किसी भी टॉपिक में इंसान उलझ जाता है, लेकिन आप निश्चित तौर पर अब ये समझ गए होंगे कि मूल त्रिकोण कैसे बनता है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि मूल त्रिकोण आपको याद रहना, कुंडली अध्ययन करते हुए याद रहना अति आवश्यक है, क्योंकि मूल त्रिकोण की अवस्था में ग्रह अत्यंत बली होता है। ग्रह बहुत अच्छे परिणाम मूल त्रिकोण में बैठकर देता है। इसलिए मूल त्रिकोण अवस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इसलिए मूल त्रिकोण टॉपिक को कंठस्थ अवश्य कर लें। आने वाले समय में भी इसी तरह के कुछ टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं कुछ इस तरह के टॉपिक्स का चयन कर पाऊँ जो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो, जिसको लेकर आपको कई बार कन्फ्यूज़न या कुछ याद करने में कठिनाई होती हो, वह मेरे वीडियो के माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाए। इसी कोशिश के साथ मैं आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा और कुछ इस तरह की वीडियो भी अवश्य लाऊंगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला है, जिसमें कुछ इस तरह के रोचक तथ्य होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। कुछ इस तरह के रोचक तथ्य जो एक आम आदमी की नॉलेज से बाहर होता है और आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। धन्यवाद।